हर हर महादेव एरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो एरीज, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि फरवरी 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट मंथ का हम प्रिडिक्शन देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में। और अगर आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई मैसेजेस होंगे तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले आप लोगों की करंट एनर्जीज देख लेते हैं कि इस वक्त आप आपकी लाइफ के कौन से फेज में स्टैंड कर रहे हो। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। अब आप लोगों का नियर फ्यूचर देख लेते हैं। द स्टार। नो डाउट आपकी फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी पेनफुल है, लेकिन आप लोगों का फ्यूचर मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्राइट नज़र आ रहा है। अब आप लोगों का थोड़ा सा पास्ट देख लेते हैं। पास्ट में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एक कार्ड और लेंगे पास्ट एनर्जी के लिए। फोर ऑफ कप्स। अब यूनिवर्स मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। अब देख लेते हैं कि फरवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मुझे इंट्यूजन आ रहा है कि मुझे आप लोगों की करंट एनर्जी के लिए कार्ड और लेना चाहिए, तो मैं वो ले रही हूँ। स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप लोगों की करंट एनर्जी में कार्ड आया है द टावर का और आया है स्ट्रेंथ का। तो नो डाउट इस वक्त आप आपकी लाइफ में एरीज जिनके पास भी ये रीडिंग पहुंचा है, आप इस वक्त आपकी लाइफ में ना ऐसे फेज में स्टैंड कर रहे हो। आपका करंट सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना कुछ एंडिंग्स हुई हैं। ये एंडिंग्स आप लोगों की लव लाइफ में भी हो सकती है और करियर रिलेटेड भी हो सकती है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी के साथ, तो मतलब यहाँ पर मुझे इतना बुरा भी दिख रहा है कि किसी के साथ में यहाँ पर ना कोई फैमिली मेम्बर जो है वो आपको छोड़कर कहीं ना कहीं चले गए हैं। तो नो डाउट इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हैं, लेकिन आप लोगों की इस पेनफुल एनर्जी को क्रॉस किया है यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड ने। ठीक है, तो यूनिवर्स आप लोगों को यहाँ पर ना स्ट्रेंथ में आने के लिए बोल रहे हैं। देखो, मुझे पता है कि जब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो वो वक्त जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और उस वक्त से डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है ना। लेकिन मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी यहाँ पर कि देखो, जो अगर कोई फैमिली मेम्बर आपका चला गया है तो उसके लिए भी मैं आपको यही बोलूँगी कि देखो, जो चला गया है अब उसके लिए टेंशन लेकर के, मुझे पता है दुख तो देखो होगा ही, लेकिन टेंशन लेकर के क्या ही होगा। ठीक है, इसीलिए यूनिवर्स आपको थोड़ा सा मतलब कि धैर्य धारण करने के लिए बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ में आने के लिए बोल रहे हैं। और अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है लव लाइफ से रिलेटेड, मुझे ऐसा मैसेज दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ से ना किसी ने आप लोगों के साथ में ना चीटिंग की है। किसी ऐसे पर्सन ने आप लोगों को चीट किया है लव लाइफ में,
जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन आप लोगों के साथ में चीटिंग करेगा। आप लोगों का जो विश्वास है वो एकदम से टूट गया है, ऐसी करंट एनर्जी आप लोगों की इस वक्त है। ठीक है, अब आप लोगों के नियर फ्यूचर में क्या रहेगा, तो भाई देखो नियर फ्यूचर में यहाँ पर ना स्टार का कार्ड है। अब नियर फ्यूचर में स्टार का कार्ड आना, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को। ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में ना नियर फ्यूचर में यानी कि फरवरी मंथ में आप लोगों की यूनिवर्स ना हील करेंगे आप लोगों को। और उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा जो है मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि एरीज देखो यहाँ पर जिसके साथ में भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो ऐसे टाइम में आपके हाथ में क्या है, सिचुएशन को कंट्रोल करना तो आपके हाथों में नहीं है, और लोगों को कंट्रोल करना भी आपके हाथों में नहीं है। आप किसे कंट्रोल कर सकते हो, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ना हीलिंग नियर फ्यूचर में आप लोगों के लिए आ रही है, और खुशियाँ भी आ रही हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करियर रिलेटेड क्या आ रहा है और लव लाइफ से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए नियर फ्यूचर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ना बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, और थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप लोगों को बोल रहे हैं। उससे ही आप लोगों की हीलिंग होगी। ठीक है, और नो डाउट अभी ये आपका जो टाइम है, ये जो टावर वाली एनर्जी आप लोगों की आई है, अभी आपकी लाइफ में ये डार्क फेज चल रहा है, लेकिन नियर फ्यूचर में इतना ब्राइट फ्यूचर आप लोगों का है जिसमें कि ग्रोथ भी है, हीलिंग भी है, लव भी है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के पास्ट की एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि पास्ट में ना आप लोग कहीं न कहीं पास्ट में चीज़ें आप लोगों की लाइफ में कहीं न कहीं अच्छी रही हैं, और पास्ट में कुछ एरीज़ ने यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी की हैं, कुछ गलतियाँ भी की हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज किया है ना, अपॉर्चुनिटीज़ को खोया है। और वो किस लिए? क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों ने ही चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लिया है यहाँ पर, और वो आपने कुछ लोगों ने तो भाई यहाँ पर जानबूझकर भी कुछ चीज़ों को जाने दिया, और कुछ लोगों ने अनजाने में, है ना, क्योंकि वो देख नहीं पाए कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। तो नो डाउट पास्ट में भी आप लोगों की जो एनर्जी थी, वो पास्ट में तो आप लोगों की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे अच्छी दिख रही है कि पास्ट में आप लोगों की चीज़ें अच्छी थी, लेकिन अच्छी चीज़ों के होने के बावजूद भी आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की, ऐसी गलतियाँ की, जिससे कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो गई। अब ये आप लोगों के करियर रिलेटेड भी हो सकता है और लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है एरीज। यहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों को देखो, आप लोगों के लिए यूनिवर्स मैसेज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को, बदलाव को। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव एरीज आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स ने कैसे किया और क्यों कर रहे हैं। आप लोगों की लाइफ से ना कुछ चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग हुई है। फॉर एग्जांपल आप किसी टॉक्सिक पर्सन के कनेक्शन में थे, या फिर कोई पर्सन आप लोगों के साथ में जेन्युइन नहीं था, है ना। तो यूनिवर्स ने उसका सच आप लोगों के सामने लेकर के आए यूनिवर्स, ठीक है। और वो आप लोगों को तोड़ने के लिए नहीं, वो सिर्फ सच आपके सामने लाने के लिए ऐसा हुआ, क्योंकि वो पर्सन जो भी आपकी लाइफ में था, जो भी ऐसे बुरे लोग थे जो कि आपके आगे ऐसा दिखाते थे कि वो आप लोगों के लिए ठीक हैं, लेकिन वो रियल में ठीक नहीं थे। तो यूनिवर्स ने झटका तो नो डाउट आपको दिया है, लेकिन वो झटका आपको तोड़ने के लिए नहीं था, आप लोगों की लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए था, आप लोगों की लाइफ में बदलाव लाने के लिए था, चेंज लाने के लिए था, ताकि आप एक कीचड़ भरी जिंदगी से निकल करके आप लोग जो है एक अच्छी लाइफ में एंटर कर सके, है ना। तो यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपके माइंड में जो ये संघर्ष चल रहा है ना, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया, मेरे साथ गलत हो गया, यूनिवर्स ने मेरे साथ में इनजस्टिस किया, तो देखो इन सब चीज़ों से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और आप लोगों का मून का कार्ड भी आया है यूनिवर्स मैसेज में। मून का कार्ड भी यही बता रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अपनी लाइफ में, आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अगर आप बाबा महादेव में विश्वास रखते हैं ना, तो आप शिवलिंग पर जल अर्पित करना स्टार्ट कीजिए।
उससे आप लोगों का ये माइंड में जो भी आप लोगों का ये जो अशांति फैली हुई है ना, वो चीज़ें बैलेंस होंगी, ठीक है। क्योंकि नियर फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए द स्टार का कार्ड है, तो नो डाउट आप लोगों का जो जन्म हुआ है ना, वो चमकने के लिए हुआ है ना? ना कि ऐसी डार्क एनर्जी में फँसने के लिए हुआ है। तो आप लोगों को देखो अपने माइंड को पहले शांत करने की ज़रूरत है, और आप लोगों के आसपास का इन्वायरमेंट भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फ़िलहाल आपको अकेले रहकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है। उसके लिए सिंपल आप महादेव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें, धूप लगाएँ मंदिर में, और आप ना वहीं बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते हो, है ना? इससे आप लोगों का इनर वर्क भी होगा और आप लोगों का माइंड शांत भी होगा। अगर आप वर्किंग हैं, तो थोड़ा-सा टाइम अपने लिए देखो निकालना ही पड़ता है, अगर आप अपनी लाइफ़ में अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारा माइंड शांत होगा ना, तो हम हमारी लाइफ़ के ना हर सिचुएशन को बड़ी प्यार से टैकल कर पाएँगे। जैसे कि स्ट्रेंथ के कार्ड में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक शेर है, और ये जो फीमेल है, ये फीमेल आप हो, है ना? आपका हार्ट इतना अच्छा है, आप एक प्योर सोल हो, है ना? एक डिवाइन सोल हो। आपके अंदर यूनिवर्स ने इतना स्ट्रेंथ दिया है कि किसी भी सिचुएशन से ना आप ऐसे डील कर सकते हो। इस फीमेल को आप देखोगे तो ये एक शेर को ऐसे टेम कर रही है जैसे कि एक डॉगी को करते हैं, है ना? तो ये पावर आपके अंदर है कि आप किसी भी सिचुएशन को बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का माइंड शांत होना ज़रूरी है। तो शिवलिंग की आराधना कीजिए आप लोग, और मेडिटेशन कीजिए शिव मंदिर में जा कर के। उससे आप लोगों के जो मून प्लैनेट है वो भी आपका वीक है ना, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये सब हम पर्सनल रीडिंग में बताते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को रेमेडी बता दी है, तो ये आप ज़रूर करना, ठीक है। एरीज, बाकी नियर फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो नो डाउट नियर फ्यूचर में आप लोग ना, जब आप महादेव की आराधना करेंगे, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, अपने माइंड को शांत करोगे, तब आप लोगों की एनर्जी जो है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आप आ जाओगे। यानी कि आप लोग नियर फ्यूचर में, यानी कि फरवरी मंथ के मिड में, है ना? शुरुआत में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फरवरी मंथ के मिड में आप लोग ना ऐसी एनर्जी में स्टैंड करोगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप सिर्फ अपने फ़िलहाल के लिए आप अपने करियर पर ध्यान दोगे, है ना? और आप लोगों का इंट्यूजन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? अगर आप ये रेमेडी जो मैंने बताई, अगर आप वो करोगे ना, तो आपका इंट्यूजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर भी इंट्यूजन स्ट्रॉन्ग होने का मुझे दिख रहा है, और ऐसी एनर्जी में आप स्टैंड करोगे जहाँ पर आप अपने पास्ट को लेट गो करोगे, और अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे करके ना आप प्रेजेंट में एक्शन लोगे, एक्शन ओरिएंटेड बनोगे। और जब आप ऐसा करोगे, तो आप लोगों की लाइफ में ना एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है फरवरी के लिए। तो ये हाँ, 1 महीने का ही ड्यूरेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 1 महीने के अंदर-अंदर आप लोगों को यूनिवर्स एक बहुत प्यारी अपॉर्च्युनिटी देंगे। ये कार्ड एक लव अपॉर्च्युनिटी को भी रिप्रेज़ेंट करता है। कोई फ्रेंड आप लोगों की लाइफ़ में आ सकता है, आप लोगों की हीलिंग करने के लिए। और देखो यहाँ पर ना मुझे मैरिज का ज़्यादा दिख रहा है, लव मैरिज का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर करेगा फरवरी मंथ में, और उससे ना आप लोगों की शादी के योग भी बन सकते हैं। क्योंकि फैमिली कंप्लीट होने का भी यहाँ पर एस ऑफ कप्स के जस्ट ऊपर 10 ऑफ कप्स, यानी कि कंप्लीशन, जो आप लव लाइफ में कंप्लीशन चाहते थे, है ना? जो आप लव लाइफ में संपूर्णता चाहते थे एरीज, वो आप लोगों की लाइफ में फाइनली आ जाएगा। अगर आप महादेव की शरण में जाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ में शेयर करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, इसको आप ज़रूर करना। क्योंकि बाबा महादेव ही हैं जो आप लोगों को एक अच्छा कहीं ना कहीं पार्टनर दे सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए
यहाँ पर कोई ऐसा फ्रेंड आप लोगों को मिल सकता है जो कि आप लोगों के साथ में इमोशनली कनेक्ट होगा, आप लोगों की बातें सुनेगा, आप लोगों को इमोशनली सपोर्ट करेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना करियर रिलेटेड ऑफर भी है। देखो, न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं फरवरी मंथ में। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पर। तो भाई करियर में और लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। कोई तो नई शुरुआत आप लोगों के करियर में और लव लाइफ में होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं। नो डाउट बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ से ना चली गई हैं और आप ये पर्सन आप हो। इस टाइम आप ऐसी डार्क एनर्जी में हो। जो चीज़ें चली गई हैं आपका पूरा फोकस उन चीज़ों के ऊपर है, लेकिन जो चीज़ें बची हुई हैं आपको नहीं दिख रहा है वो चीज़। तो ये जो 2 कप आप लोगों के लिए बचे हुए हैं ना, ये आप लोगों के इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लव कनेक्शन को भी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को भी, करियर में भी, है ना। तो ये देखो एस ऑफ कप्स आप लोगों की लाइफ में फाइनली कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आप लोगों की इमोशनली सपोर्ट करेगा आप लोगों को, और जिसके प्यार से, जिसके सपोर्ट से आप लोग अपने आप को ना हील कर पाओगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर अभी तक किसी एरीज, अगर कोई मैरिड कपल यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में अभी तक आप लोगों के परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो फाइनली आप लोगों के घर परिवार में जो है वो खुशियाँ आने वाली है, शांति का माहौल रहेगा, चीज़ें पूरे बैलेंस तरीके से चलेंगी। ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो भाई कुछ एरीज यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आप किन्हीं 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो ना, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये टाइम अब आपका कंफ्यूज होने का नहीं है। अपने इमोशनल सिस्टम को थोड़ा सा बैलेंस करो। ठीक है। और उसके बाद डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नो डाउट आप लोग ना क्रॉस रोड पर खड़े हो और यहाँ पर आप लोगों को 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना ही पड़ेगा। अब ये 2 चीज़ आप लोगों की लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है। तो अगर आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करो और ख़ुद से क्वेश्चन करो कि फ़िलहाल के लिए आपके लिए दोनों में से कौन सी चीज़, कौन सा डिसीज़न, किस चीज़ के लिए डिसीज़न लेना ज़रूरी है, उसके लिए आप लो और अपनी इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलो, जगलिंग करना बंद करो। ठीक है। और वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग अभी तक जगलिंग कर रहे थे ना 2 चीज़ों में, तो फाइनली आप लोग ना डिसीज़न ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर ना टेम्परेंस का कार्ड भी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट ऊपर यहाँ पर ना टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि अब आप आपकी लाइफ में फरवरी मंथ के लास्ट में आप लोग ना पूरे बैलेंस के साथ में आगे बढ़ोगे। आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स आपको वो पावर दे रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि अब फाइनली आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ पाएंगी। चीज़ों को बैलेंस करके मतलब कैसे, अपनी इमोशंस को आप बैलेंस करेंगे, अपने ईश्वर परमात्मा को टाइम दे करके, है ना, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आप लोगों की हीलिंग हो पाती है। आपके ईश्वर परमात्मा, आपके स्पिरिट गाइड्स ही आप लोगों की लाइफ में ऐसे लोग भेजते हैं जो आपकी हीलिंग में आप लोगों की मदद करेंगे। तो फाइनली आप लोग जो एरीज यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी में थे, अब वो बैलेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के इमोशन में भी मुझे बैलेंस आते हुए दिख रहा है फरवरी मंथ के मिड में या फिर लास्ट में। ठीक है। और पूरे बैलेंस के साथ में आप अपना काम करोगे, इनर वर्क करोगे आप लोग। ठीक है। और आप लोगों का इंट्यूजन जो है वो पीक पर रहेगा, अगर आप लोग ये रेमेडी कर लेते हो जो मैंने आपको बताई। और जब आप आपकी लाइफ में बैलेंस बना करके चलोगे ना, तब यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में और ज़्यादा चेंज करेंगे। और चेंज में क्या आ रहा है, बहुत तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आएंगी। अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी कॉल का वेट कर रहे थे, किसी मैसेज का वेट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन आते हुए मुझे आप लोगों की तरफ दिख रहा है। और वो जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी कॉल होगा, वो आप लोगों के हक में होगा और वो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा और अच्छा होगा, क्योंकि
एट ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट बाद में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो नो डाउट ये अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, ये जो कॉल मैसेज आप लोगों की तरफ, कम्युनिकेशन आप लोगों की तरफ आ रहा है, ये किसी इंटरव्यू का कॉल भी हो सकता है या किसी ऐसे पर्सन का कॉल मैसेज कनेक्शन, है ना, हो सकता है आप लोगों के लिए, जो पर्सन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने भेजा है फ़िलहाल आप लोगों की हीलिंग के लिए, क्योंकि फ़िलहाल आप लोगों की एनर्जी जो है वो ऐसी है। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं कहीं ना कहीं आपके लिए कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में फाइनली होने वाली है। और करियर रिलेटेड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अगर अभी तक कुछ लोग यहाँ पर न्यू जॉब के ऑफ़र का वेट कर रहे थे तो कोई जॉब ऑफ़र यूनिवर्स आपको देंगे। अगर आप किसी आइडिया का वेट कर रहे थे कि आपको आपके करियर में मतलब क्या करना चाहिए, तो फाइनली यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के माध्यम से कुछ ऐसा आइडिया दे सकते हैं जिस आइडिया को अगर आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं, तो आप लोग ना उस एक छोटे से बीज से एक बहुत बड़ा ट्री आप बना सकते हो। तो नो डाउट आप लोगों के लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि यूनिवर्स अगर आप लोगों के पास में फरवरी मंथ में कुछ भी अपॉर्चुनिटी लेकर के आते हैं करियर रिलेटेड, तो आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करनी है। और अगर लव लाइफ से रिलेटेड कोई रिश्ता आप लोगों के पास में आता है, कोई प्रपोज़ल आता है, तो वो भी आप लोगों को जो है इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि नो डाउट पास्ट में भी आप लोगों ने यूनिवर्स के द्वारा भेजी गई चीज़ों को इग्नोर किया है, जिस वजह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में ना थोड़े से मतलब कि उतार चढ़ाव देखे हैं। तो भविष्य में ऐसी गलती मत करना। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि फरवरी मंथ में आप लोगों को क्या गाइडेंस है जो फॉलो करने की ज़रूरत है। तो एरीज़, अगर आप लोगों ने यहाँ तक रीडिंग देख लिया है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुआ है, और हर हर महादेव ज़रूर लिखना। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर गाइडेंस में, द हेरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कि नो, और जजमेंट भी है आप लोगों के लिए, और द एम्प्रेस। तो नो डाउट भाई इतने सारे मेजर अरकानास, तो आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं एरीज। अगर आप लोग एक्शन ले लेते हो आप लोगों के इस टाइम पे, तो आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर डेस्टिनी का, भाग्य का जो चक्र है वो अब आपके हक में कार्य कर रहा है। अब आपका ये टाइम रोने का नहीं है, अब आपका ये टाइम जो है एक्शन लेने का है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे लगा देने का है आप लोगों के करियर रिलेटेड भी। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था गाइडेंस में। ये कार्ड बताता है कि आप लोग ना अपने पास्ट की चीज़ों को पकड़ करके बैठे हो, या फिर आप लोगों की कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप ना पकड़ करके बैठे हो और आप ना छोड़ना नहीं चाह रहे हो, और कुछ आपको ना इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। ये आप लोगों के लव लाइफ में भी हो सकती है और करियर रिलेटेड भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा पार्टनर के लिए आप लोगों के मन में इनसिक्योरिटी हो सकती है कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, या इसके बाद मुझे कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं। तो भाई इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो। और अगर करियर की बात करूँ तो भाई करियर में आप किसी ऐसे जॉब को पकड़ करके बैठे होंगे जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही होगी, बहुत कम सैलरी में आप अपना टाइम दे रहे होंगे। तो भाई नई चीज़ों की तरफ देखो, यूनिवर्स फाइनली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को दे रहे हैं। पुराने को छोड़ो, नए को अपनाओ, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और डेविल का कार्ड आप लोगों को बोल रहा है कि तो इस वक्त आप लोगों को खुद से फाइट करने की ज़रूरत है। आप लोगों को ना डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का माइंड बोलेगा कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये नहीं करना है, ये चेंज मुझे नहीं चाहिए। तो उस चीज़ से फाइट करने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। और देखो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है, तो नो डाउट आप लोगों का कोई ऐसा आइडिया आप लोगों को आ सकता है जो आपके करियर में आप लोगों को एक हायर पोजीशन दिलाएगा। तो भाई अपने आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, जो भी आइडिया आए उसको नोट में लिख लेना,
नोट्स वगैरह में, और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, क्योंकि नो डाउट अगर जो रेमेडी मैंने आप लोगों को बताई बाबा महादेव की, कि आप मेडिटेशन करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, तो उससे आप लोगों का इंट्यूजन बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके। और देखो यहाँ पर हेरोफेंट भी है। हेरोफेंट कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके भाग्य की चाबी यूनिवर्स के हाथों में है, आपके ईश्वर परमात्मा के हाथों में है। तो मंदिर में जाने की तो आप लोगों को नो डाउट ज़रूरत है। अगर आप मंदिर फिर भी नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आप लोग पूजा करें अपने ईश्वर परमात्मा की, जिसे भी आप मानते हो, लेकिन मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा, अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा फील्ड आपने चूज़ किया है जिसके लिए आप लोगों को कोचिंग की ज़रूरत है, तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है, कोचिंग लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करोगे तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड कंप्लीशन की एनर्जी भी यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की, कि आप लोगों की फैमिली कंप्लीट हो सकती है और यूनिवर्स आप लोगों का पूरा साथ देंगे फाइनली। बस आप लोगों को एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एक कदम आप बढ़ाएंगे एरीज, तो यूनिवर्स जो है आपको 10 कदम आगे तक पहुँचा देंगे, ठीक है। जजमेंट आप लोगों को मिल रहा है इस वक्त ना। आप लोगों को पूरा फोकस जो है अपनी लाइफ पर करने का है, दूसरों के ऊपर करने का नहीं है। खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद की चीज़ों को शांत करना है, खुद की लाइफ में ग्रो करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो फिर से यहाँ पर सन का कार्ड है, और यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो नो डाउट जो गाइडेंस मैंने इस वीडियो में बाबा महादेव के आशीर्वाद से, माँ काली के आशीर्वाद से आप लोगों को दी है, तो भाई इस चीज़ को ज़रूर करना। आप लोगों की कोई विश पूरी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में आ सकती है फरवरी मंथ में। तो एरीज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।